हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कार्टर की, जो कि नेटफ्लिक्स की एक काफ़ी ज़बरदस्त कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया में एक बस नजर आती है जिसमें कई सारे सीआईए के एजेंट्स होते हैं और वो लोग न्यूज़ देखते हैं जिसमें अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में एक वायरस फैला होता है और इससे कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खूंखार बनकर एक दूसरे की जान लेते हैं। और इस वायरस से 13 दिन में लोग मारे जाते हैं और फिर सभी एजेंट्स अपने ईयर डिवाइस को पहनकर आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक बिल्डिंग में घुसते हैं और ऐसे ही वहाँ पर अलग अलग बसेस में काफ़ी सारे एजेंट्स आते हैं और उस बिल्डिंग में एक आदमी उठता है जिसका नाम कार्टर होता है और वो न्यूज़ में देखता है कि डॉक्टर सैम और उसकी बेटी गायब है और डॉक्टर सैम ने दुनिया में फैलने वाले वायरस का इलाज ढूंढ लिया था। और फिर कार्टर अपने सर के पीछे एक डिवाइस को महसूस करता है जिसमें वहाँ पर एजेंट्स उसके कमरे में घुसते हैं और वो लोग कार्टर से डॉक्टर सैम के बारे में पूछते हैं, जिसमें कार्टर बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। और तब वो लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कार्टर के साथ डॉक्टर सैम होता है और उसने उन्हें लेने के लिए वहाँ पर आने कहा होता है। और तब कार्टर अपने आसपास देखता है जिसमें उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वहाँ एजेंट्स उसे धमकाते हैं। और फिर कार्टर को उसके कमरे में काफ़ी ज़्यादा खून दिखता है जिसमें एक कबोर्ड में एक कोट में फ़ोन बजता है और तब कार्टर उस फ़ोन को उठाता है और वहाँ एक लड़की उसे एजेंट से पीछे बात करवाने कहती है और तब कार्टर उन्हें फ़ोन देता है और उस फ़ोन से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसमें रूम में सभी लोगों की हालत ख़राब होती है और वहाँ एक लड़की की बात कार्टर से होती है और उन लोगों ने कार्टर के कान में एक डिवाइस बिठाया होता है जिससे वो उसे बताती है कि उसे वहाँ से भागना होगा और वहाँ पर 20 सेकंड में ब्लास्ट होगा। और तब कार्टर वहाँ से भागकर खिड़की से तोड़कर एक बाथपूल में दूसरी बिल्डिंग में गिरता है और तभी उसके कमरे में एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और फिर कार्टर आगे बढ़ता है जिसमें उस जगह पर काफ़ी सारे लोग होते हैं और वहाँ कार्टर उसे आने वाली आवाज़ के बारे में पूछता है और तब वो लड़की बताती है कि वो सीआईए से है और वहाँ बाकी सभी लोग कार्टर की बातें सुनकर डर जाते हैं और फिर वो लोग कार्टर को मारने के लिए तैयार होते हैं और वहाँ पर काफ़ी दमदार लड़ाई शुरू होती है जिसमें 100-150 नंगे लोग कार्टर पर हमला करते हैं और कार्टर अकेला ही उन लोगों को काटने लगता है और उन काफ़ी सारे लोगों को मारने के बाद कार्टर वहाँ से आगे बढ़ता है जिसमें वहाँ और भी लोग आते हैं और तब कार्टर वहाँ एक कोट पहनकर उन्हें मारते मारते नीचे आता है और फिर वो बिल्डिंग से कूदकर नीचे गिर पड़ता है और फिर कार्टर वहाँ से आगे बढ़ता है जिसमें उसे एक बाइक मिलती है और तब कार्टर बाइक से वहाँ से भागता है और तब काफ़ी सारे लोग उसे रोकने आते हैं जिसमें कार्टर मार्केट में घुसता है और वहीं पर एक कार बाइक को ठोक देती है और कार्टर एक शॉप में जा गिरता है जिसमें वहाँ कुछ लोग आते हैं और कार्टर उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता है और फिर वहाँ से कार्टर कपड़े बदलता है और आगे बढ़ता है जिसमें वहाँ उसे वो लड़की रास्ता दिखाती है और तब कार्टर ऊपर एक कमरे में आता है और वहाँ से वो बाहर देखता है जिसमें वहाँ भी लोग होते हैं और तब कार्टर उन्हें मारते मारते बिल्डिंग से नीचे गिरता है जिसमें वहाँ सीआईए और साउथ कोरिया वाले दोनों कुछ लोग उसे मारने आए होते, ये वो लड़की बताती है और उसका कारण कार्टर को नहीं समझता। और तब वहाँ वो लड़की कार्टर को बताती है कि उसके मुंह में एक बॉम्ब है और फिर वो उसे कार में बैठ जाने कहती है और तब कार्टर बाहर आता है और वहाँ उसे एक लड़की कार के साथ दिखती है और तब कार्टर उस कार में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से निकलती है और फिर वहाँ वो लड़की अपना नाम चोई बताती है और वो नॉर्थ कोरिया की एक एजेंट होती है और कार्टर के कान में लड़की बताती है कि दुनिया में वायरस फैलने से लोग काफ़ी खूंखार बनकर नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को मार रहे हैं, जिसमें अमेरिका में लोगों का हाल भी यही है। और फिर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर डॉक्टर सैम के साथ एक दवाई बनवाई थी
जिसमें उसकी बेटी किम का काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि उसी के खून पर सैम ने वायरस का एंटीडोट बनाया था और इसी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड इंसान उसके करीब नहीं जा पा रहा था। और फिर उसकी बेटी को साउथ कोरिया में किसी ने किडनैप कर लिया है और ये कार्टर का मिशन है जिसमें उसे किम को वापस ढूंढना है। और ये आइडिया उसी का था जिसमें उसने खुद की मर्जी से अपनी याददाश्त मिटाई है। ये मिशन खत्म होने के बाद कार्टर अपनी बेटी मिया से भी मिल सकता है, ये वो बताया चाहता है, जिसमें उसे भी वायरस का इन्फेक्शन हुआ होता है और कार्टर के पास उसे बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं। और तब कार्टर इस बारे में सोचता है और वहाँ चॉय उसे एक बैग में हथियार भरकर देती है और उसे सुनाई देने वाली आवाज़ को फॉलो करने कहती है। और तब कार्टर वहाँ से निकलता है और फिर वो एक बिल्डिंग में ऊपर आता है और वहाँ वो अपने सारे हथियार देखता है और तैयार होता है, जिसमें कार्टर को उन लोगों पर खास भरोसा नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। और फिर कार्टर बिल्डिंग में आगे बढ़ता है और उसे बताए हुए रास्ते से वो एक कमरे में घुसता है जिसमें वहाँ सभी एजेंट्स आते हैं। और तब कार्टर नीचे आता है और वहाँ वो लोगों को मारते मारते एक कमरे में किम को ढूंढ लेता है और फिर वो किम को उसके साथ आने कहता है, लेकिन किम तैयार नहीं होती। और तब कार्टर उस लड़की के कहने पर किम को फ़ोन देता है जिसमें किम की बात उसके पिता डॉक्टर सैम से होती है। और तब वो कार्टर के साथ जाने तैयार होती है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ कार्टर एक धमाका कराता है और फिर वहाँ से एजेंट्स के बीच में से वो निकलकर नीचे की तरफ आता है और उसे वहाँ काफ़ी सारी लाशें दिखती हैं। और वहाँ से दोनों बाहर की तरफ आते हैं जिसमें कार्टर पर एक जन निशाना लगाता है और वहाँ CIA की एक पूरी टीम बाहर आती है जिसमें वो लोग कार्टर को देखते हैं और फिर वो लोग किम को पकड़ लेते हैं। और फिर वहाँ CIA एजेंट फेलिक्स के पास कार्टर की पूरी जानकारी होती है और उसके हिसाब से वो नॉर्थ कोरिया का एक काफ़ी बड़ा एजेंट होता है और वो साउथ कोरिया में मिशन पर आया होता है। और फिर फेलिक्स उसे पूछता है कि कार्टर किसके लिए काम करता है और तब कार्टर बताता है कि वो भी इस चीज़ में तो कंफ्यूज है, लेकिन फिलहाल वो दुनिया को वायरस से बचाना चाहता है। और तब वहाँ फेलिक्स को लगता है कि साउथ कोरिया ने ही वायरस फैला है और वो लोग दुनिया के सामने नाटक कर रहे हैं और जो भी वो उसे पता है सब झूठा है, ये वो बताता है। और तब वहाँ कैट नाम की एक लड़की आती है और वो बताती है कि उसने कार्टर के साथ पहले काम किया है और नॉर्थ कोरिया की एजेंसी के हिसाब से वो मर चुका है, लेकिन वो उनके सामने है। और तब फेलिक्स कार्टर का एक बाल कैट को देता है और वो उसका DNA टेस्ट करने कहता है और वहाँ उन लोगों को पता चलता है कि कार्टर के मुंह में बॉम्ब है। और तब वो लोग उसे पकड़कर उसका एक दांत निकाल लेते हैं और तब उसे वो लड़की बताती है कि 5 सेकंड में वो दांत फट जाएगा। और तब कार्टर वहाँ से सभी लोगों को मारकर भागता है और वहाँ एक धमाका होता है और तब उससे बचकर कार्टर किम को लेकर वहाँ से निकलता है। और फिर कार्टर उस बिल्डिंग से लटक लटक कर नीचे की तरफ आता है जिसमें उस पर एजेंट्स हमला करते हैं और तब किम वहाँ पर गिरकर लटक जाती है। और तब कार्टर सबको लड़ते लड़ते किम को गिरने से भी बचा लेता है और दोनों नीचे गिरते हैं और फिर वहाँ से दोनों एक गाड़ी में बैठकर भागते हैं और तब एजेंट्स उनके पीछे आते हैं। और फिर कार्टर और किम एक जगह पर रुककर आगे बढ़ते हैं और वहीं पर साउथ कोरियन लोगों का मोर्चा निकला होता है और उन्हें लगता है कि ये वायरस अमेरिकन लोगों ने बनाया है और इसलिए वो लोग मोर्चा निकालते हैं। और वहाँ वो लोग डॉक्टर सैम पर भी भरोसा नहीं करते हैं और वो लोग उसे गद्दार बताते हैं और इस चीज़ से किम दुखी होती है। और वहीं पर कार्टर उसे समझाता है कि उन लोगों को सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता। और वहीं पर ऊपर न्यूज़ में बताया जाता है कि डॉक्टर सैम जिंदा है और वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं, जिसमें वो इन सभी अफवाहों को झूठी बताकर इंसानियत के लिए सभी लोगों को शांत होने कहते हैं और वो बहुत ही जल्दी अपनी बेटी किम से मिलने पर वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे, ये बताते हैं। और तब कार्टर और किम वहाँ से निकलते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग एक जगह पर छुपते हैं और वहाँ कार्टर को कैट का मैसेज आता है और कैट का नाम माइकल है, ये वो बताती है, जिसमें वो उसे एक बस में बैठ जाने कहती है। और वहाँ से कार्टर आगे बढ़ता है और वहाँ उसे चॉय की गाड़ी और बस दोनों दिखते हैं और तब कार्टर जाकर बस में बैठ जाता है और वहाँ पर चॉय पर उसे भरोसा नहीं है, ये वो उस लड़की को भी बताता है। और फिर वहाँ कार्टर को कैट मिलती है
और वो उसका सिग्नल बंद कर देती है और फिर वो उसे बताती है कि वो उसे जानती है, जिसमें दोनों पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। और तब कार्टर उसे बोलता है कि उसके लोग उसे मार देना चाहते थे, जिसमें उसे कुछ भी याद नहीं होता। और तब कैट बताती है कि वो दोनों पहले काफी क्लोज थे और उसे सभी चीजें याद करनी होगी। और तब कार्टर अब भी कंफ्यूज होता है और वहाँ कैट कार्टर को फेलिक्स की बात सुनाकर उस पर भरोसा दिलाती है, जिसमें एक गोली वहीं पर लगती है और कैट मारी जाती है। और फिर वहां से कार्टर किम को लेकर बस से भागता है और दोनों बाहर निकलकर दूसरी तरफ आते हैं। और तब वहाँ एक बाइक से एक आदमी किम को लेकर निकल पड़ता है और तब कार्टर एक दूसरे आदमी को गिराकर उसकी बाइक से उनका पीछा करता है, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं। और फिर चोई की कार भी आगे बढ़ती है और वो लोग बाइकर को मारकर किम को अंदर लेने चाहते हैं, जिसमें वहाँ दूसरे बाइकर्स भी आते हैं। और तब कार्टर भी किम को अंदर बिठा देता है और फिर वो उस गाड़ी में घुसकर सभी लोगों को मारकर किम को बचाने में लग जाता है। और वहाँ उसके कान से लड़की उसे उसकी बातें मानने कहती है और वहाँ कार्टर सभी लोगों को मारने लगता है और उसकी गाड़ी की दोनों तरफ से दो गाड़ियां उन्हें घेर लेती है। और तब कार्टर वहाँ दोनों तरफ से आने वाले लोगों को मारता है और वो लोग किम को लेकर आगे निकलते हैं। और तब कार्टर भी आगे बढ़ता है और वो बाइकर्स पर चढ़कर उनसे लड़ता है, जिसमें वो सबकी गाड़ियां उड़ा देता है। और फिर वहां से कार्टर उन लोगों का पीछा करता है, जिसमें वहां पर उसे काफी सारे बाइकर्स मिलते हैं। और तब किम उनके बीच में जाकर उनसे लड़कर उन्हें मारने लगता है और फिर वो किम के पास आकर उसे बचाकर आगे बढ़ता है, जिसमें वो बाकी सभी लोगों को गिरा देता है। और फिर वहां पर एक हेलीकॉप्टर उसके पास आता है, जिसमें वहां वो लड़की कार्टर को एक एयरपोर्ट पर जाने कहती है। और तब कार्टर वहां पर पहुंचता है, जिसमें वहां उसे जैक नाम का एक काफी बड़ा साउथ कोरियन ऑफिसर मिलता है और वो लोग उसे नॉर्थ कोरिया लेकर जाने वाले होते हैं। और तब वो लड़की कार्टर को उस पर भरोसा करने कहती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें जैक बताता है कि उनके प्लान में अमेरिकन रिपोर्टर्स और साउथ और नॉर्थ कोरिया के दोनों के काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए और वो लोग साथ मिलकर उन्हें वहां से लेकर जाने वाले होते हैं, जिससे कोई भी गड़बड़ ना कर सके। और तब वहाँ कार्टर कंफ्यूज ही होता है और फिर वो लोग प्लेन में जाते हैं, जिसमें वहाँ सारे ऑफिसर्स दिखते हैं। और वहाँ से किम और कार्टर आगे बढ़ते हैं और वहाँ सभी ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं। और फिर कार्टर को एक कमरे में लाया जाता है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। और फिर कार्टर और किम दोनों का इलाज शुरू होता है, जिसमें कार्टर को कुछ भी याद नहीं आ रहा और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए इस मिशन पर आया है, ये वो किम को बताता है। और तब वो जरूर बच जाएगी, ये किम बोलती है। और फिर वहां से कार्टर कपड़े बदलने चाहता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया पहुंचकर उसका काम खत्म हो जाएगा, ये जैक बताता है। और तब वहां कार्टर उसे इस मिशन को वो अपनी बेटी के लिए कर रहा है ऐसा बताता है। और वहाँ जैक उसे सभी लोगों से संभल कर रहने कहता है, क्योंकि इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के पीछे कोई बड़ा आदमी हो सकता है और कोई नॉर्थ कोरिया का तख्ता पलटना चाहता है, जिसमें वो कार्टर को किसी पर भी भरोसा नहीं करने कहता और वहीं पर प्लेन हिलने लगता है। और तब जैक बाहर आता है, जिसमें उनकी बात बाहर की दुनिया से बंद हो चुकी होती है। और तब जैक पायलट के पास आता है और वहाँ वो लोग कॉफी पीकर बेहोश हो चुके होते हैं और उन्हें एक साउथ कोरियन एजेंट ने कॉफी दी होती है। और तब वहाँ जैक उसे धमकाता है और उसे लगता है कि उन लोगों ने पायलट्स को वायरस दिया है, जिसमें अगर वो लोग सही तरह से इन्फेक्टेड हुए तो वो लोग प्लेन में सभी लोगों को मार सकते हैं। और तब वहाँ नॉर्थ और साउथ कोरियन ऑफिसर्स में बहस हो जाती है और वहाँ एक डॉक्टर आकर पायलट को देखता है, जिसमें वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं। और तब सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और वहीं पर प्लेन का कार्गो खुल रहा होता है। और तब जैक नीचे की तरफ आता है और वहाँ कार्टर को लड़की बताती है कि प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे किम को संभालने कहती है। और तब कार्टर किम को ढूंढते हुए नीचे आता है और वहाँ उसे वो बेहोश मिलती है और वहाँ एक डॉक्टर कार्टर पर हमला कर देता है, जिसमें कार्टर उससे लड़ता है और वो डॉक्टर को जैक गोली मारता है और फिर वो किसके लिए काम करता है ये पूछता है। और तब वहाँ वो डॉक्टर बताता है कि वो लोग कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, जिसमें वो लोग किसी के भी वफादार नहीं होते। और तब जैक को वो अमेरिकी जासूस लगता है और वहाँ वो डॉक्टर बताता है कि अमेरिका उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे देती है। और फिर वो जैक से लड़ने लगता है और उसे मार देता है।
और तब कार्टर उस डॉक्टर से लड़ता है और वो किम को निकलने कहता है और तब किम आगे बढ़ती है और फिर वो देखती है कि डॉक्टर ने वहाँ पर धमाका करा के कार्टर को प्लेन के बाहर फेंकवा दिया और तब पूरे प्लेन में अलार्म बजता है और फिर किम ऊपर आती है जिसमें सभी लोग डरे हुए होते हैं और वहाँ किम बताती है कि जैक मर चुका है जिसमें डॉक्टर बाहर आता है और तब सभी ऑफिसर्स एक दूसरे को बंदूक दिखाते हैं और वो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते जिसमें वहाँ डॉक्टर बताता है कि उसने जैक को मारा क्योंकि वो गद्दार था और तब फिर से सभी लोग एक दूसरे को डराते हैं और वहीं पर एक वायरस से इन्फेक्टेड लड़की आगे बढ़ती है और वहाँ वो सबको मारने चाहती है और तब सभी लोग लड़ने लगते हैं और वहाँ डॉक्टर किम को पकड़ता है और उसका खून निकाल कर अपने मुंह पर लगाता है और इस चीज़ से वायरस से इन्फेक्टेड लोग उसे मार नहीं पाते और फिर वो सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और वहाँ से एक जर्नलिस्ट भागती है और वो सभी लोग कार्गो की तरफ आते हैं जिसमें वो लोग वहाँ से नीचे गिरते हैं और वहाँ से सभी लोग प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं और वहाँ पर कार्टर अभी भी प्लेन से लटका हुआ होता है और फिर वहाँ डॉक्टर किम को लाता है और वो पैराशूट से वहाँ पर कूद पड़ता है जिसमें वहाँ पर प्लेन में एक धमाका होता है और पूरा प्लेन फट पड़ता है और फिर कार्टर नीचे डॉक्टर और किम के पास आकर उनसे लड़ने लगता है जिसमें किम नीचे गिर रही होती है और तब कार्टर को वहाँ पर एक गन मिलती है लेकिन हवा में गोली मारकर वो किसी को भी रोक नहीं पाता और फिर वहाँ पर और भी लोग आते हैं और वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और तब कार्टर वहाँ डॉक्टर को मार देता है और फिर वो उससे पैराशूट लेकर किम को पकड़कर नीचे की तरफ आता है और पैराशूट जलने पर वो एक गाड़ी में जाकर गिरता है और फिर वहाँ पर पीछे से काफ़ी सारे दूसरे गुंडे आते हैं और वो लोग उस गाड़ी पर हमला करते हैं और तब कार्टर वहाँ से किम को आगे जाकर गाड़ी चलाने कहता है क्योंकि ड्राइवर मर चुका होता है और फिर वो गुंडों की गाड़ी उनके पास आती है और तब कार्टर उन्हें एक एक करके मारने लगता है लेकिन वहाँ काफ़ी सारे गुंडे होते हैं जो कि कार्टर को मारने जाते हैं और तब कार्टर उन्हें मारकर बाहर फेंकता है जिसमें वो उनकी गोलियों से भी बचता है और तब वहाँ किम गाड़ी चला रही होती है और तब एक गुंडा गाड़ी में घुस जाता है और वहाँ कार्टर लटक जाता है और फिर वो उल्टा होकर उन गुंडों से लड़ता है और फिर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग एक खेत में जाते हैं और वहाँ से गाड़ी खाई में गिराकर कार्टर उस ट्रक में बैठकर उसे कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से किम को लेकर वो एक जंगल में आता है और फिर वहाँ से सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ वो लड़की कार्टर को दूसरी तरफ एक पुल के पास आने कहती है और वहाँ पहुंचकर उसका मिशन खत्म होगा ये वो बताती है और तब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक जगह पर उन्हें वाटरफॉल दिखता है और तब दोनों वहाँ आकर अपने आप को साफ करते हैं और वहीं पर उन्हें पानी में लाशें देखने मिलती है जो कि उनके पास आती है और वो लाशें वायरस से इन्फेक्टेड होती है और तब वो कार्टर पर हमला करती है जिसमें कार्टर उसे मार देता है और फिर वहाँ वाटरफॉल से ऐसी कई सारे लोग नीचे गिरते हैं जिसमें वो लोग आगे बढ़ते हैं और तब तक कार्टर और किम वहाँ से आगे निकलकर एक ब्रिज के पास आते हैं जिसमें वहाँ कार्टर आते हुए लोगों को मारने लगता है और दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं और तब वहाँ किम पुल के टूटने से लटक जाती है और वहाँ कार्टर उसे पकड़कर सभी लोगों को मारने लगता है और वहीं पर वो पूरा ब्रिज टूटने लगता है और तब कार्टर किम को अपने कंधे पर बिठा लेता है और फिर वो उसे पकड़े रखने कहकर पुल को तोड़ देता है जिसमें दोनों उस ब्रिज से लटक जाते हैं और फिर वहाँ से कार्टर उस पर गिरने वाले लोगों को मारता है और वहाँ पर जोय आ जाती है जिसमें वो वहाँ के सारे लोगों को मार देती है और फिर वो कार्टर और किम को ऊपर लेती है और वहाँ उनकी बाकी मिलिट्री की टीम भी आती है जिसमें वहाँ चॉय किम से मिलती है और वहाँ चॉय बोलती है कि कार्टर उनके साथ आएगा और वहीं पर उनके जनरल बॉस आते हैं और कार्टर की वो तारीफ करते हैं और उसने अपनी बेटी मिया के लिए इतना बड़ा मिशन किया इस चीज़ से वो खुश होते हैं
और वहाँ कार्टर को बॉस याद नहीं होता और तब बॉस हंसता है और वहाँ कार्टर उसकी याददाश्त वापस देने कहता है और तब वहाँ कार्टर को चॉय बिठाती है जिसमें वो लोग उसके शरीर से सभी डिवाइस निकाल लेंगे तो उसकी याददाश्त अपने आप वापस आ जाएगी, ये चॉय बताती है। और फिर वो लोग कार्टर के कान से एक डिवाइस निकालते हैं और वहाँ चॉय कार्टर के सर के पीछे से एक चीज निकालने जाती है और तब वहाँ बॉस उसे रोकता है और फिर वो लोग किम को लेकर जाते हैं जिसमें उसने धोखा दिया, ये चॉय बताती है। और तब बॉस उन लोगों को बंदी बनाकर लेकर निकलता है और फिर सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं जिसमें बॉस का प्लान किम को पकड़कर कभी भी वायरस के इलाज को बाहर नहीं आने देने का होता है। और फिर वो चॉय को उसके पति को भूल जाने कहता है और फिर पता चलता है कि कार्टर असल में चॉय का पति है और बॉस को अपने देश नॉर्थ कोरिया से काफी नफरत होती है और उसने ही उस वायरस को बनाकर अमेरिका के साथ अपने देश में फैलाया था। मैं डॉक्टर सैम उसे रोकना चाहता था और इसलिए बॉस ने उसे भी अपने कब्जे में रख लिया। और दूसरी तरफ कार्टर एक गाड़ी में कैद होता है और वहाँ दो सैनिक बात करते हैं और वो लोग कार्टर को गद्दार बताते हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि चॉय उसकी बीवी है। और फिर वो लोग कार्टर को बाहर निकालते हैं जिसमें वहां पर उन लोगों ने कई सारे वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को एक खाई में धकेल दिया होता है और उनका प्लान कार्टर को भी वहीं डालने का होता है। और तब कार्टर उन्हें देखता है और वहीं पर वो लोग सभी लोगों को जलाते हैं और तब वहाँ इन्फेक्टेड लोग ऊपर आकर सैनिकों से लड़ने लगते हैं जिसमें कार्टर उनसे बचता है और फिर वो उन्हें मारने लगता है। और वहाँ वो एक सैनिक को पकड़ता है जिसमें उस सैनिक को फ़ोन आता है और वहाँ वो बताता है कि उसने कार्टर को मार दिया है। और वहाँ कार्टर फिर उस सैनिक से बॉस के बारे में पूछता है और तब वो सैनिक उसे दूसरी तरफ की एक फैक्ट्री के बारे में बताता है और वहाँ कार्टर उसे मार देता है और फिर वो खुद को आज़ाद करता है। और वहाँ दिखने वाले सभी सैनिकों को मारकर कार्टर एक ट्रक में स्नाइपर लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ से वो दूसरी तरफ फैक्ट्री के पास आता है और दूर से स्नाइपर से वो सभी चीज़ें देखता है जिसमें कार्टर को वहाँ पर एक जगह पर बॉस और चॉय बात करते हुए दिखते हैं और वहाँ वो अपनी बेटी मिया को भी ढूंढ लेता है और फिर जेल में इन्फेक्टेड लोगों का सैम इलाज करते हुए दिखता है। और फिर कार्टर चॉय को फोन लगाकर उसकी बातें सुनता है जिसमें बॉस चॉय को उसके पति को छोड़ देने के लिए समझाता है और चॉय इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। और तब वहाँ बॉस उन्हें अमेरिकन जासूस घोषित करके जेल में डरवा देने की धमकी देता है और तब चॉय हंसती है और वो उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता, ये वो बोलती है। और वहीं पर कार्टर बॉस पर हमला करता है जिसमें वो बच जाता है और तब कार्टर वहां पर गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और वो ट्रक को फैक्ट्री में घुसा देता है और वहां से वो अंदर सभी लोगों को मारने लगता है जिसमें वहाँ इन्फेक्टेड लोग भी सैनिकों से लड़ने लगते हैं। और वहाँ चॉय भी कार्टर के पास आती है और वहाँ से वो लोग अपनी बेटी मिया को ढूंढ लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती है और तब चॉय उसे वो लोग बचा सकते हैं, ये बोलते हैं। और वहाँ से कार्टर और चॉय नीचे लैब में कूद कर आते हैं जिसमें वहाँ किम भी कैद होती है और फिर वहाँ सैम उन लोगों को छोड़ देने कहता है और वो मिया को एक इंजेक्शन देता है और वो आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, ये वो बताता है। और फिर वहाँ कार्टर बाकी लोगों को देखता है जिसमें वहाँ इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी लोगों को मार रहे होते हैं। और तब वहाँ कार्टर और चॉय दूसरे गार्ड्स को मारते मारते आगे बढ़ते हैं और वहाँ सैम और किम भी उनके साथ आने वाले होते हैं और वहाँ इन्फेक्टेड लोग सभी जेल तोड़कर नीचे कूद पड़ते हैं और वहाँ गार्ड्स उनसे लड़ते हैं और वहाँ उन्हें मारते मारते कार्टर सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ता है और फिर वो लोग बाहर की तरफ आते हैं जिसमें उन्हें एक कमरा मिलता है और फिर वो लोग वहाँ से फैक्ट्री से बाहर आते हैं और एक गाड़ी में बैठकर वो लोग वहाँ से इन्फेक्टेड लोगों से बच कर निकल जाते हैं। और फिर बाहर आने पर चॉय बताती है कि यहाँ से कुछ इन्फेक्टेड लोगों को बॉस ने दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड करने के लिए एक ट्रेन में भेजा है और उन्हें जाकर उस ट्रेन को रोकना है और वो पहले कार्टर को उसकी पूरी याददाश्त देगी, ये बताती है। और फिर वो एक इंजेक्शन सैम को देती है और तब वहाँ सैम कार्टर के सर के पीछे के निशानों से टाँके हटाता है और वहाँ वो इंजेक्शन मारता है और तब कार्टर को धीरे धीरे चीज़ें याद आती है जिसमें 2 हफ्तों पहले मिलिट्री वालों ने उसे पकड़ लिया था और कार्टर पर बॉस ने गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाया था
और वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ देश छोड़कर जा रहा था। और तब वहाँ कार्टर उसकी बेटी और पत्नी को जिंदा रखने के लिए सैम की बेटी किम को ढूंढ सकता है ये बताता है, जिसमें वहाँ बॉस उस पर भरोसा नहीं करता। और तब कार्टर इस मिशन में बिना अपनी याददाश्त के भी जा सकता है और वो बदले में उसके परिवार को छोड़ देने की शर्त रखता है। और तब बॉस वहाँ मिया को इंजेक्शन देकर उसे वायरस से संक्रमित कर देता है और अब कार्टर के पास इस मिशन को खत्म करने के लिए सिर्फ 13 दिन है, ये वो बोलता है। और वहाँ कार्टर चॉय मिलकर मिया को देखकर दुखी होते हैं, जिसमें कार्टर को सभी चीज़ें प्रेजेंट में याद आती है और वहाँ चॉय खुश हो जाती है। और तब कार्टर उससे माफ़ी मांगता है और वहीं पर उनकी गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है और तब वहाँ गार्ड्स आते हैं और वहाँ कार्टर उन्हें मारने लगता है। और फिर कार्टर वहाँ से किम और मिया को लेकर बाइक से निकलता है और सैम और चॉय वहाँ गार्ड्स को रोकने लगते हैं। और फिर वहाँ से काफ़ी सारे गार्ड्स कार्टर के पीछे भी लगते हैं, जिसमें कार्टर अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगाकर उस ट्रेन पर पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ लटक जाता है और वहाँ से दोनों बच्चों को अंदर लेता है और बाहर के गार्ड्स को वो मारने लगता है। और फिर ट्रेन में काफ़ी सारे गार्ड्स आते हैं और तब वहाँ कार्टर बच्चों को एक जगह पर छुपा देता है और फिर वो लड़ने लगता है, जिसमें ट्रेन के पास काफ़ी सारे गार्ड्स आते हैं। और तब वहाँ कार्टर उन्हें चुन चुन कर मारता है और वो ट्रेन में किसी को भी जिंदा नहीं रहने देता। और फिर दूर से एक हेलीकॉप्टर आता है और तब गार्ड से लटक लटक कर कार्टर ऊपर आता है और वहाँ उसके पास आने वाले गार्ड्स को वो लटक लटक कर मारता है। और फिर वहाँ से किम को एक गार्ड उठा लेता है और तब कार्टर वहाँ पर उन लोगों से लड़ रहा होता है और किम उस गार्ड को मारकर नीचे आती है। और वहीं पर बॉस आकर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाता है और वहाँ वो ट्रेन पर मिसाइल छोड़ता है और तब वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वहाँ से कार्टर दूर जा गिरता है और फिर से वो लटक लटक कर सभी लोगों को मारता है। और फिर कार्टर एक हेलीकॉप्टर में चढ़कर पायलट को मार देता है और वहाँ से वो हेलीकॉप्टर को आगे लेता है, जिसमें बॉस उस पर हमला करता है। और तब कार्टर अपने हेलीकॉप्टर से उस हेलीकॉप्टर के पीछे आ जाता है और फिर वो उनके हेलीकॉप्टर पर कट करता है और तब बॉस मशीन गन से कार्टर के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और तब कार्टर वहाँ से फिर से ट्रेन से लटक जाता है और फिर वहाँ किम ट्रेन पर गिर पड़ती है, जिसमें कार्टर उसके पास आ जाता है। और फिर वहाँ चॉय और सैम भी आते हैं और वो एक गार्ड को रोकते हैं और फिर वहाँ वो लोग उसे मार देते हैं। और तब तक कार्टर ट्रेन के पास आता है और वो ऊपर से बॉस के हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें वहाँ कार्टर बॉस को घाव देता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को मारने जाते हैं, जिसमें कार्टर बॉस को लटका देता है और वहाँ से पायलट को मारकर वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है। और फिर वहाँ पर दुश्मनों का और एक हेलीकॉप्टर आता है और वो लोग चॉय को पकड़ लेते हैं और तब चॉय उनसे लड़ने लगती है और फिर कार्टर बॉस के हाथ में चाकू मारता है और दूसरी तरफ से सैम ट्रेन में घुसता है और कार्टर के नीचे आने पर किम कार्टर के पास आती है और वो उसे अंदर लेता है, जिसमें ऊपर दोनों हेलीकॉप्टर टकराकर फट पड़ते हैं और फिर ट्रेन एक टनल से आगे बढ़ती है और फिर बाहर आने पर मिया उठती है, जो कि ठीक हो चुकी होती है और तब वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर वहाँ से ट्रेन एक ब्रिज से जा रही होती है और वहीं पर ब्रिज पर धमाका होता है और इसी के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है। इस फिल्म की स्पेशल बात यही है कि इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा मामूली है, लेकिन फिल्म के एक्शन सीन्स और शूटिंग करने का स्टाइल का कोई भी जवाब नहीं है। और इस अलग तरह के एक्सपीरियंस के लिए मेरे हिसाब से आपको इस फिल्म को एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।